नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्ण मोहन एक बार फिर आप सब बच्चों के सामने। और जैसा कि पता कि आपको हरियाणा पुलिस के अभी फिजिकल आपकी चल रही है और उसके बाद आपका एग्जाम भी होगा और बाकी ग्रुप 1, 2 और जो 56 57 है उसकी भी डेट अनाउंस हो गई है। पहले वाली वीडियो में मैंने खूब डिटेल में इनके बारे में बताया है। जेबीटी भर्ती भी आने वाली है, लेकिन इनके साथ के साथ में एक गंभीर मुद्दा जो कि बहुत सारे बच्चों के साथ खेला जा रहा है एचएसएससी के द्वारा, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। और इस टाइप से ना बहुत सारे बच्चों का करियर भी बर्बाद हो रहा है, क्योंकि अगर आपको मौका ही नहीं मिलेगा, क्योंकि हर टाइम सिचुएशन एक जैसा नहीं होता। आज आपकी तैयारी, कल आपकी तैयारी नहीं होगी। तो बहुत सारे बच्चों के एज के रिलेशन के मामले में भी मैसेजेस आए हैं, कॉल्स भी आए हैं। और अभी आज कल से भी एक बच्चे का मैसेज आ रहा है और भी बहुत सारे बच्चों के आए हैं, जिसमें ना एचएसएससी जानबूझ के बच्चों को परेशान कर रही है। अब मैं आपको विद प्रूफ दिखाऊंगा कि भी एचएसएससी कैसे आपके साथ गड़बड़ी कर रही है, कैसे धोखाफंटी कर रही है, कैसे बच्चों को बरगला रही है। क्योंकि अब इनको तो बस जल्दबाजी लगे कि भी जल्दी से रिजल्ट निकालो, जल्दी से पेपर लो। बाकी जो बच्चे रह गए उस बात से कोई मतलब नहीं है। अब एक बच्चा है जो कि हरियाणा पुलिस के रिगार्डिंग में मैं बता रहा हूं, ऐसे बहुत सारे बच्चों की समस्या है, ये एक की नहीं। अब उसने तो अपने सारे डॉक्यूमेंट भेजे, वो भी मैं आपको दिखा दूं विद प्रूफ। ये जो बच्चा, ये बीसीए का बच्चा है, बीसीए का बच्चा है। और इसने फॉर्म में भी, जो हरियाणा पुलिस का जो फॉर्म है उसमें भी ये कैटेगरी मेंशन किया हुआ है। सीईटी का जो पेपर दिया उसने, सीईटी का पेपर दिया उसमें भी ये कैटेगरी मेंशन किया हुआ है। और सीईटी वो बच्चा क्वालिफाई भी है, राइट। मतलब सारी कंडीशन वो फुलफिल करता है। अब एचएसएससी ने किया क्या कि भी बीसीए ए की जगह सबसे पहले तो इसका सर्टिफिकेट चेंज कर दिया पोर्टल ने बीसीबी में। जब वो एचएसएससी के पास जाता है, बीसीबी में तो कंसेप्ट ही नहीं, मैं बीसीबी में हूं ही नहीं, ना मैंने बीसीबी का कभी कोई डॉक्यूमेंट अपलोड किया। तो इसको, और यहां पे इन्होंने बोल दिया कि भी ये जो बीसीबी का भी जो आपने डॉक्यूमेंट अपलोड कर रखा वो ओल्ड है। मतलब कि भी 1/4/2023 से पहले का ये होना चाहिए, ऐसा कुछ बोल रखा है। अब लड़का कह रहा है जी मैंने तो बीसीए का अपलोड कर रखा है, बीसीबी का मैंने किया ही नहीं, तो अब कहां से पुराना होगा। फिर भी उसने क्या किया कि अभी जो ग्रीवेंस के लिए पोर्टल ओपन किया गया था, उस पोर्टल में उसने दोबारा से अपना बीसीए का ये जो है सर्टिफिकेट वो ओपन कर दिया। और वो जो है उसका बना हुआ था 17/4/2023 को। मीन वो डेट मांग रहे हैं कितनी, 1/4/2023। अपलोड होने के बाद भी फिर मैसेज कि रिजेक्टेड। किस लिए रिजेक्टेड? कि भी ये आपने सही नहीं बनवा रखा। भाई आपने खुद तो बोला 1/4/2023 से पहले होना चाहिए। अब 17/4 का इसका सर्टिफिकेट बना हुआ है। यहां से आप इसका वो भी देख सकते हैं। सबसे पहले तो देखो ये लिख रखा, रीजन फॉर नोट कंसिडरेशन बीसीए सर्टिफिकेट बिफोर कट ऑफ डेट, डेट इज 1/4/2023। और जनरल में ये काउंट नहीं हो रहा। 1/4/2023 इन्होंने यहाँ पे दे दिया। अब यहीं पे इस बच्चे का देखो, ये उसका बीसीए का सर्टिफिकेट है। और यहाँ पे डेट मेंशन शायद आपको क्लियर ना दिखाई दे, लेकिन मुझे तो क्लियर ये दिखाई दे रहे 17/4/2023। तो अब ये बताओ इस बच्चे का किस आधार पर ये रोल नंबर नहीं दे रहे। दीपक नाम है इस बच्चे का, दीपक। आपको यहाँ पे ये इसका रोल नंबर भी मिल जाएगा। हाँ, ये इसका सीटी कार्ड है भाई, ठीक है। इसमें भी देखो बीसीए लिखा हुआ है, दीपक नाम है इसका। शायद आपको क्लियर कट नहीं दिखाई दे रहा होगा। तो अगर इस बच्चे के साथ अन्याय नहीं हो रहा तो और क्या हो रहा है भाई। और जबकि ये बच्चा एचएससी ऑफिस में कई बार जा चुका है। तो अगर ऐसे एक बच्चा नहीं है, हजारों बच्चों के साथ ये प्रॉब्लम है। उनका सर्टिफिकेट चेंज हो चुका है, उन्होंने अपडेटेड डाला हुआ है, फिर भी उनको कहा जा रहा है कि भी आपको कंसीडर नहीं किया जा रहा। जो बच्चे एज में जिनको रिलैक्सेशन दिया गया था, उन्होंने अपने सारे प्रूफ भी दे दिए, उसके बाद भी सेम चीजें जो पहले मैसेज आया था वही मैसेज आ रहा है। तो इसका सिंपल सा तो एक ही मतलब हुआ कि भी इनका पोर्टल में आज भी गड़बड़ी है, आज भी वो अपडेटेड नहीं है। खाली चेयरमैन चेंज होने से पोर्टल चेंज नहीं होता, उसकी टेक्निकल जो खामियां है उसको दूर करना पड़ेगा। तो जिन जिन बच्चों को जो भी प्रॉब्लम है भाई एचएसएससी के रिगार्डिंग में,
तो आप मैसेज कर सकते हैं मेरे पर्सनल नंबर 94 590 16 000 पे भी अपनी समस्या बता सकते हैं, ताकि आप बच्चों की सारी समस्याओं को एचएसएससी चेयरमैन के पास भेजा जा सके। और मैं भी पर्सनली इस बच्चे का तो पर्सनली, और भी जो एज वाले बच्चे हैं उनका पर्सनली मैं एचएसएससी चेयरमैन के पास मेल भी और उनको व्हाट्सएप करने की मैं कोशिश करूंगा, ताकि जो ये जेन्युइन जो प्रॉब्लम है इन बच्चों की सोल्व हो सके। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर जरूर किया करो भाई, क्योंकि आज इस बच्चे के साथ प्रॉब्लम है, कल आपके साथ होगी, परसों आपके भाई बहन के साथ होगी। जब तक इन लोगों के खिलाफ आवाज नहीं उठाओगे, जब तक इनको बताओगे नहीं, ये लोग नहीं सुधरने वाले। अब बस आप इसलिए खुश हो रहे हैं, चलो इन्होंने डेट दे दिया, इन्होंने बोल दिया कि जल्दी जल्दी एग्जाम लेंगे। 5 साल में 1 महीने में जो अब ये इतनी जल्दबाजी दिखा रहे हैं, तो 5 साल में भी तो दिखा सकते थे। अब इनको क्या लगता कि भी एकदम से पेपर लेके ये दोबारा से फिर सरकार में आ जाएंगे? बच्चों को नहीं पता कि हमारा कितना हरासमेंट हो रहा है, आज भी हरासमेंट ही कर रहे हैं। बस हर रोज ये डेट संभावित, अरे भाई संभावित क्या, क्लियर कीजिए ना कि उस दिन हम पेपर लेंगे और ये चीज उस दिन होंगी। बाकी बोर्डों के होते आपकी क्यों नहीं? एक भी सिंगल ऐसी भर्ती नहीं 2018 के पास जिस बच्चे को प्रॉपर नींद आ जाती हो। आज ये एसआई का मुद्दा आया हुआ था सोशो इकोनॉमिक्स के, कि उस भर्ती के ऊपर भी तलवार लटकी हुई है। हर रोज एक नया केस इनकी भर्ती के ऊपर होता है। तो ऐसा बच्चों की कमी के कारण नहीं है, ऐसा सिर्फ और सिर्फ है एचएसएससी कमीशन की अयोग्य स्टाफ के कारण, कि वो कैपेबल ही नहीं है, उनको पता ही नहीं कि भी चल क्या रहा है। हर पॉलिसी में खामियां, पोर्टल बनाया उसमें खामियां, सीटी पॉलिसी बनाई उसमें खामियां, कट ऑफ जारी की उसमें खामियां, फिर उसके बाद भाई अमेंडेड कोई बात कही कि भी ग्रीवियंस पोर्टल बना दिया है, उसमें भी प्रॉब्लम सोल्व नहीं हो रही। भाई अब क्या बोलते अपने चेयरमैन साहब कह रहे हैं आप क्यों दर दर भटक रहे हो, और वे दर दर ना भटके तो और क्या करे, आप तो बैठे अपनी कुर्सी पे, आप लोगों का क्या बिगड़ रहा है? जिन बच्चों को पिछले 3 साल में कोई भर्ती देखने को नहीं मिली, और अब मुश्किल से कोर्ट केस कर करके ये बच्चे वहां तक पहुंचे कि भी हमारा शायद सिलेक्शन हो जाए, और वहां पे आपने जेन्युइन कैंडिडेटों को भी आप ऐसे ही रिजेक्ट कर रहे हैं। कितने सारे एज से रिलेटेड मैटर्स हैं, कितने सारे ये सर्टिफिकेट वाले हैं। तो अगर ये वीडियो वहां तक पहुंचे तो चेयरमैन साहब प्लीज इन बच्चों को जो जेन्युइन जो समस्या है तो उसको आपको कंसीडर करना चाहिए, और इनके भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।